देखो जैसे हम लोगों ने मॉडुलस के टर्म में है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह लिखा है, इसी तरीके से हम लोग आर्गुमेंट के टर्म में भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को लिख सकते हैं। दो कैसे, जैसे क्या होता है ध्यान दो जरा। जैसे मान लो हमारे पास है ना ये एक पॉइंट है z, ठीक। अगर मैं इसको इससे मिला दूं और मान लीजिए ये एंगल हमारा 60 डिग्री है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्गुमेंट z इक्वल टू पाई बाई 3। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। अच्छा मान लो अगर मैं z यहां पर ले आऊंगा तब भी आर्गुमेंट z पाई बाई 3 ही रहेगा। अगर मैं z यहां पर ले आऊंगा तब भी, एक्चुअली क्या होता है आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट का मतलब होता है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली लाइन का इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से एंगल, है ना। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? ओरिजिन को कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलाने वाली लाइन, है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के बीच का एंगल। तो आर्गुमेंट z देखो 60 डिग्री है, पाई बाई 3 है। मतलब इस लाइन पर आप z कहीं भी ले लें उसका आर्गुमेंट हमेशा पाई बाई 3 ही रहेगा हमेशा, हाँ। तो इसका मतलब आर्गुमेंट z इक्वल टू पाई बाई 3 इस लाइन का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन, लेकिन ध्यान देना, अब जैसे अगर हम ओरिजिन को ले लें तो ओरिजिन का आर्गुमेंट 60 डिग्री नहीं होता, तो इसलिए ओरिजिन इसमें शामिल नहीं है। मतलब ओरिजिन को छोड़कर ये लाइन है। जैसे कि मान लो अगर हम पीछे पॉइंट z ले लें, मान लो यहां पर मैं पॉइंट z ले लूं, तो क्या इस z का आर्गुमेंट अब 60 है? नहीं है। एक्चुअली क्या होगा देखो, अगर मैं z यहां लेता हूं तो इस z का जो आर्गुमेंट है अब वो हो जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री मतलब देखो 4 पाई बाई 3। तो इसका मतलब आर्गुमेंट z इक्वल टू पाई बाई 3 जो लाइन है वो ओरिजिन से ऊपर जाने वाली लाइन है, नीचे जाने वाली लाइन नहीं है। मतलब आर्गुमेंट z इक्वल टू पाई बाई 3, देखो ये ओरिजिन को छोड़कर ये लाइन है जिसका एंगल कितना है बोलो, पाई बाई 3। ये हमारी आर्गुमेंट z है। हाँ, ऊपर आप कितनी भी चले जाओ, इस लाइन को ऊपर आप कितनी भी लिए जाओ, इसका आर्गुमेंट z पाई बाई 3 ही रहेगा। तो मतलब आर्गुमेंट z इक्वल टू पाई बाई 3 जो लाइन है वो देखो ऊपर जाने वाली लाइन है। अच्छा, अब अगर हम पीछे जाने वाली लाइन देखें, जैसे कि मान लो अगर हम ये लाइन देखें, है ना, देखो मान लीजिए ये वाली लाइन, है देखो इसका एंगल कितना था, एक्चुअली क्या है ना, देखो ये वाला एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, तो 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240, 4 पाई बाई 3। तो देखो ये जो लाइन है ना, इसका एंगल मान लीजिए अगर ये 60 है फॉर एग्जांपल, तो ये पूरा एंगल हो गया 240 डिग्री। तो अगर हम यहां पर z लेते हैं तो इस z का जो आर्गुमेंट है ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। तो मतलब इस लाइन का इक्वेशन देखो ये होगा। हाँ, अगर हम ये वाला एंगल देखें तो ये माइनस का 120 हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो इसी लाइन का इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट z इक्वल टू माइनस का 2 पाई बाई 3। ध्यान दो, ऐसे है ना। इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट z इक्वल टू 4 पाई बाई 3, ये एंगल 4 पाई बाई 3 है मतलब 240 डिग्री। और अगर इसी को क्लॉकवाइज मेजर करें तो माइनस 120 हो जाएगा। तो इसी लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, आर्गुमेंट z इक्वल टू माइनस का 2 पाई बाई 3। दोनों तरीकों से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ध्यान देना कि आर्गुमेंट z जो है वो पूरी लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता, वो आधी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। देखो ध्यान दो, अब जैसे हम इसको एक और तरीके से देखें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, मान लीजिए, तो आर्गुमेंट z कितना हो गया, tan इनवर्स y बाई x, है ना, क्योंकि आर्गुमेंट का मतलब थीटा और थीटा हो गया tan इनवर्स y बाई x। तो देखो ये इक्वेशन क्या है हमारी, ये इक्वेशन है आर्गुमेंट z इक्वल टू पाई बाई 3। तो मतलब हम ये कह सकते हैं tan इनवर्स y बाई x बराबर पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री।
तो y बाई एक्स का मतलब tan 60 डिग्री मतलब √3, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो y बाई एक्स बराबर क्या हो गया बोलो √3, तो y बराबर क्या हो गया बोलो √3x हो गया, है ना। तो इसका मतलब देखो ये इस लाइन का जो इक्वेशन हुआ, है ना। अब देखो जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट में देखें तो आपको याद है y बराबर mx, है ना, y बराबर mx। तो यहाँ पर m हो गया √3, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये पूरी लाइन हो गई, मतलब कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये पूरी लाइन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से ये पूरी लाइन नहीं है, ये आधी लाइन है। तो ये थोड़ा सा आर्गुमेंट वाले केस में केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो बताता है, जैसे अगर मैं कहूँ y बराबर √3x, तो y बराबर √3x ये एंगल 60 बनाने वाली पूरी लाइन होगी। जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ते थे तो कोऑर्डिनेट में y बराबर mx इस लाइन का इक्वेशन पढ़ते थे जो ओरिजिन से पास होती है। m हो गया √3, m √3 का मतलब tan थीटा √3, तो थीटा हो गया 60 डिग्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से y बराबर √3x जो लाइन है वो ये पूरी लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, और उसका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। लेकिन जब वही लाइन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखी, आर्गुमेंट z इक्वल टू π/3, तो वो देखो यहाँ पर पूरी लाइन नहीं है, वो आधी लाइन है। तो इसीलिए आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस को आप ऐसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख के करेंगे तो गलती हो सकती है। मॉडुलस वालों में गलती नहीं होती है ना। हालांकि मॉडुलस वालों में भी थोड़ा सा कई बार ध्यान रखना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मोर करेक्ट है, वो हर लाइन की इक्वेशन अलग अलग बताता है। जैसे मैं देखा था z1 z2 के बीच की लाइन अलग है, z1 के बाहर की लाइन अलग है, z2 के बाहर की लाइन अलग है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ये मोर करेक्ट, ज़्यादा सही चलता है ना, बजाय कोऑर्डिनेट के। तो कोऑर्डिनेट में थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि वो पूरी लाइन बताता है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कोई पार्ट बताता है। तो ये बात जरा यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको लिखो जरा ध्यान से पहले।